हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम यू ऑन यूट्यूब चैनल वे टू जेआरएफ। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो अभी पेपर हुआ था 16 अप्रैल को। तो इसका कुछ क्वेश्चंस मुझे मिले हैं, तो उसके क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास को शेयर करें। और ये क्वेश्चन पेपर तो असिस्टेंट प्रोफेसर का है, बट अगर आगे आने वाले और भी जो एग्जाम है, अभी आप टीजीटी पीजीटी एग्जाम देंगे तो उसके लिए भी एक बार इस पेपर से गो थ्रू हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन या कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन या कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ से भी आपको मिल सकता है। और फिर आप ये क्वेश्चन पेपर है तो इसमें आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं, तो आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चंस भी आप जरूर देखिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस इधर उधर सफल हैं, मुझे जैसे जैसे मुझे फोटोज मिले उनको मैंने वैसे ही अरेंज कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर हो सकता है आपको इधर उधर मिले, आपको देखना थोड़ा सा ढूंढना पड़े। तो मुझे जितने क्वेश्चंस मिले थे वो मैं सारे यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 43 है। मैं बार बार क्वेश्चन नंबर तो नहीं बोलूंगी, आप अपने अकॉर्डिंग इनको अपने पेपर के अकॉर्डिंग मैच कर लीजिएगा। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या है? समेटिव इवेल्युएशन ट्राइज टू मेजर एंड रिजल्ट ऑफ अ प्रोग्राम। जो समेटिव इवेल्युएशन है, या हम बोलते हैं जो समरी निकालना किसी चीज की, वो हमारे क्या करता है, जो हमारा एंड रिजल्ट है, जो भी हम काम कर रहे हैं उसका जो एंड रिजल्ट है उसको समझने में हेल्प करते हैं। इसका रीजन क्या दे रखा है? दिस विल हेल्प टू डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू द प्रोग्राम। और जो हमने ये इवेल्युएशन किया है ये हेल्प करेगा प्रोग्राम को कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। तो क्या है इसके? असर्शन और रीजन दोनों ऑप्शन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? ये भी असर्शन रीजन है। रिसर्चर यूजेस नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड फॉर पायलट सर्वे। जो रिसर्चर है वो पायलट सर्वे के लिए या पायलट स्टडी के लिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का प्रयोग करता है। रीजन क्या दे रखा है? देर इज पॉसिबिलिटी ऑफ मोर क्लियर रिजल्ट विद नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है वहां से जो रिजल्ट आएगा उसको ज्यादा क्लियर होने की संभावनाएं होती हैं। तो यहाँ पे असर्शन और रीजन दोनों सही है, तो ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्टेटमेंट दे रखे हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है? मोस्ट कैल्शियम एब्जॉर्प्शंस अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। कैल्शियम इज द मोर soluble and absorbed in the acidic condition। ये हमने पढ़ा है कि मोस्ट ऑफ द जो हमारा न्यूट्रिएंट्स हैं या वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होते हैं। तो 90% ऑफ कैल्शियम जो है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है। और कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए एसिडिक कंडीशन होना जरूरी है। तो यहाँ पे भी हमारे स्टेटमेंट दोनों सही हैं, तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू का है, ये ऑप्शन नंबर डी, बोथ है स्टेटमेंट आर ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कॉटन फैब्रिक है उसकी प्रोसेसिंग के कुछ स्टेप दे रखे हैं, इन स्टेप को सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो स्टेप में सीक्वेंस में अरेंज करना है तो क्या हो जाएगा? हमारे स्टेप्स क्या क्या हैं? साइजिंग, प्रिंटिंग, ब्लीचिंग, स्काउरिंग, कटिंग एंड हीट सेटिंग, उसके बाद डिसाइजिंग। तो जो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, सबसे पहले आएगा साइजिंग, साइजिंग के बाद क्या आएगा? डिसाइजिंग, फिर स्काउरिंग, स्काउरिंग के बाद ब्लीचिंग, प्रिंटिंग, कटिंग एंड हीट सेटिंग। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हम लोग प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे, एक्सप्लेनेशन करने के लिए इसको बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अभी सिर्फ आपको आंसर्स मैच करने हैं, तो यहाँ पे मैं आपको आंसर बता दे रही हूँ, तो एज अ आंसर की आप इसको यूज कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ आर्ट। इसमें से प्रिंसिपल ऑफ आर्ट कौन सा नहीं है? कला का सिद्धांत नहीं है। तो जो कलर है ये प्रिंसिपल नहीं है, ये एलिमेंट है। कलर जो है वो एलिमेंट ऑफ आर्ट है। बाकी जो प्रिंसिपल होते हैं 5 होते हैं, हार्मनी, प्रोपोर्शन, बैलेंस, रिदम और यूनिटी। नेक्स्ट है हमारा सूची को मैच करना है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या दिया है? पर्सनल लेटर, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, टेलीविजन या कैंपेन। अब पर्सनल लेटर क्या होगा? जब भी इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड है उसके लिए पर्सनल लेटर हो जाएगा। मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या है? ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड है। टेलीविजन, और टेलीविजन क्या है? ये ऑडियो विजुअल मीडिया है। कैंपेन क्या है? मास कॉन्टेक्ट
मेथड है। 3412 3412 ऑप्शन जो हमारा ए है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया असर्शन रीजन। द फ्री रेडिकल्स जनरेटेड ड्यूरिंग रेस्पिरेटरी बर्स्ट किल्स बैक्टीरिया। इट इज अ प्रोसेस बाय विच व्हाइट ब्लड सेल्स इनगल्फ फॉरेन मटेरियल। यहाँ पे दिया गया है कि जो रेस्पिरेटरी जो हमारा साइकिल चलता है उसके टाइम में फ्री रेडिकल्स रिलीज होते हैं और ये बैक्टीरिया को किल करते हैं। और साथ में ये व्हाइट सेल्स जो क्या है हमारे बॉडी में जो फॉरेन मैटर्स आ जाता है व्हाइट ब्लड सेल्स उसको इनगल्फ कर लेती हैं या निगल लेती हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है। तो ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पायनियर ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन इन इंडिया हु इज ऑल्सो नोन एज मांटेसरी मदर। तो ये कौन है? ये है ताराबाई मोदक। Which among the following does not involve waiter in food service system? इनमें से कौन सा फूड सर्विस सिस्टम है जिसमें वेटर की आवश्यकता नहीं होती है? तो वो है फास्ट फूड। The totality of all objects under a study is called, जो totality of all the objects under study is called population. Next question आता है identify which of the statement is correct in consideration of affecting the absorption of iron. आयरन के absorption के लिए कौन कौन से फैक्टर जो है वो कंसीडर किए जाते हैं? एक तो अगर फाइटेट एंड ऑक्सलेट है तब भी आयरन के absorption को प्रभावित करेंगे, और इंक्रीज गैस्ट्रिक मोबिलिटी, अगर गैस्ट्रिक मोबिलिटी है तब भी आयरन का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा। इंक्रीज एसिडिटी तब भी आयरन का एब्जॉर्प्शन अफेक्ट होगा। एनिमल टिश्यू प्रोटीन, अगर एनिमल प्रोटीन के साथ आयरन लिया जा रहा है तब आयरन का एब्जॉर्प्शन अच्छा होगा। तो ये चारों फैक्टर हैं, कुछ इनमें से आयरन के एब्जॉर्प्शन को इनहेंस करते हैं, कुछ इनमें से हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स आयरन के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अरेंज द राइट सीक्वेंस ऑफ होम मैनेजमेंट प्रोसेस। होम मैनेजमेंट प्रोसेस को राइट सीक्वेंस में अरेंज करना है। जो होम मैनेज यहाँ पे जो स्टेप्स दे रखे हैं इनको ठीक स्टेप में अरेंज करना है। तो इसको कैसे अरेंज करना है? हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं? हमारे पास दे रखे हैं एनर्जाइजिंग, इवैल्यूएशन, यहाँ पे देखो ये है प्लानिंग, एलोकेशन ऑफ वर्क और एडजस्टिंग। तो हमारा कोई भी हम कोई भी प्रोसेस कर रहे हो सबसे पहले स्टार्ट किससे होता है? प्लानिंग से। एंड किससे होता है? इवैल्यूएशन पे। तो प्लानिंग और इवैल्यूएशन हमको फर्स्ट और लास्ट स्टेप तो मिल गया, जो 3 से स्टार्ट हो रहा हो और 2 पे खत्म हो रहा हो। 3 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है, हमारे पास यही दो है। उसके बाद प्लानिंग के बाद एलोकेशन ऑफ वर्क, एलोकेशन ऑफ वर्क हो गया, उसके बाद एनर्जाइजिंग, फिर एडजस्टिंग एंड इवैल्यूएशन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगर आपको जो स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट है यहाँ पे तो कुछ कम स्टेप्स दे रखे हैं, अदर स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट अगर हमारे पास दे रखे हैं तो उसका एक शॉर्ट में वीडियो ट्रिक्स के साथ पड़ा हुआ है, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा, इसमें आप जो स्टेप्स हैं मैनेजमेंट के उनको आप आसानी से समझ सकेंगे कि उनको अरेंज कैसे करना है नेमोनिक्स के साथ। उसके बाद आपको दोबारा कभी इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? टायरिन पर्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो टायरिन पर्पल है वो किस चीज का एग्जाम्पल है? वो एग्जाम्पल है मिनरल डाई का। उसके बाद यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 में क्या दे रखा है? अलाकार्टे, टेबल डेहॉटे, कॉम्बिनेशन मेन्यू या साइक्लिक मेन्यू। अलाकार्टे मीन्स चॉइस मेन्यू, टेबल डेहॉटे मीन्स सेट ऑफ प्राइजेस, कॉम्बिनेशन इज स्पेशल फॉर द डे, साइक्लिक मेन्यू इज रिपीटेड मेन्यू। 2143 सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट या स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन केस ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन के केस में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो माल न्यूट्रिशन के केस में जो हमारा है, नॉर्मली जो इन्फेंट है, इन्फेंट में जो हेड और चेस्ट सर्कमफेरेंस है वो इन्फेंसी के टाइम हेड सर्कमफेरेंस ज्यादा होता है। जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है, मैच्योर करता है, हेड सर्कमफेरेंस कम हो जाता है, चेस्ट सर्कमफेरेंस बढ़ जाता है।
और माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में क्या होता है, हेड सर्कमफेरेंस ज्यादा हो जाता है और चेस्ट सर्कमफेरेंस कम हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा ओनली बी ऑप्शन सही है। बी में क्या दे रखा है, हेड सर्कमफेरेंस इज मोर देन द चेस्ट सर्कमफेरेंस इन माल न्यूट्रिशन कंडीशन। यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, असर्शन क्या है, लर्निंग इज अ डेवलपमेंट दैट कम फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एफर्ट। लर्निंग एक डेवलपमेंट है जो प्रैक्टिस और एफर्ट से आता है, ये तो सही है। थ्रू लर्निंग चिल्ड्रन डू नॉट एक्वायर कॉम्पिटेंस इन यूजिंग देयर हेरिडिटरी रिसोर्सेज। बच्चा जो सीखने की जो क्रिया है उसमें वो अपने हेरिडिटरी जो रिसोर्सेज हैं उनको यूज नहीं करता है, तो रीजन तो हमारा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो डी है ये सही हो जाएगा, असर्शन सही है और रीजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस। देखो यहाँ पे फिर से स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट आपको देखने को मिल गए कि मैनेजमेंट के जो स्टेप्स हैं उनको सीक्वेंस में कैसे अरेंज करना है। उसके लिए आपको ऊपर लिंक पे जो आई बटन है वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको ये शॉर्ट वीडियो है, बिल्कुल छोटा सा वीडियो है, उसमें आपको निमोनिक्स दिए गए हैं। उसके साथ आपको एक बार में स्टेप, इसके सारे जो मैनेजमेंट के जो स्टेप्स हैं वो आपको एक बार में क्लियर हो जाएंगे, तो ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो इनको अरेंज करना है सीक्वेंस में। हमारे पास क्या क्या दे रखा है, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड इवेल्युएशन। तो फर्स्ट स्टेप हमारा प्लानिंग होता है, उसके बाद लास्ट स्टेप हमारा इवेल्युएशन है। अब प्लानिंग कहाँ पे है, 3rd नंबर पे, इवेल्युएशन कहाँ पे है, 6 नंबर पे। जो 3 से स्टार्ट हो रहा है और 6 से खत्म हो रहा है, 3 से ये स्टार्ट हो रहा है और ये स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये 6 पे एंड नहीं हो रहा है, 6 पे ये एंड हो रहा है। अब आपको इसमें मैच करने की जरूरत ही नहीं है, एक यही ऑप्शन बचा जो सही है। तो सबसे पहले क्या है, प्लानिंग है, फिर ऑर्गेनाइजिंग है, फिर डायरेक्टिंग है, फिर कंट्रोलिंग है, फिर क्या है, कोऑर्डिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है और इवेल्युएशन है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू एरिक्सन्स 8 स्टेजेस ऑफ साइकोसोशियल डेवलपमेंट ड्यूरिंग which age does psychological stages of trust and mistrust develop। जो ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट जो है ये सबसे फर्स्ट स्टेप है और ये डेवलप होती है इन्फेंसी स्टेज में। तो हमारा जो ऑप्शन बी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 47। ये क्या है, ये है एल्बर्ट बेंडूरा की क्या है थ्योरी। यहाँ पे देखो एक तरफ तो साइंटिस्ट दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनकी थ्योरीज दे रखी हैं। तो एल्बर्ट बेंडूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, सेंड्रम बेन जेंडर स्कीमा थ्योरी, पैवलो क्लासिकल कंडीशनिंग, स्किनर ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है असर्शन एंड रीजन। तो असर्शन रीजन क्या है, द गोल ऑफ एवरी फूड सर्विस एस्टेब्लिशमेंट इज टू मेक प्रॉफिट्स। जितनी भी फूड सर्विसेज या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, हर किसी का गोल क्या है, प्रॉफिट बनाना। देन उसके बाद हमारा रीजन क्या दे रखा है, गोल कैन बी अचीव्ड इफ मनी विल बी इन्वेस्टेड एंड स्पेंड इन ऑर्डर टू एक्वायर द अदर रिसोर्स नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन एंड सर्विस ऑफ फूड। गोल हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हम मनी को हम ठीक जगह में इन्वेस्ट करेंगे, स्पेंड करेंगे और उन रिसोर्सेस पे स्पेंड करेंगे जो हमारे लिए नेसेसरी हैं, प्रोडक्शन के लिए और सर्विस के लिए नेसेसरी हैं। तो ये हमारा दोनों असर्शन रीजन सही है और रीजन जो है असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन भी है। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से करेक्ट आंसर आपको चूज करना है। क्या ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। तो ये हमारा डेवलपमेंट जो है मैच्योरेशन और लर्निंग का ही प्रोडक्ट है, ये सही हो गया। लेटर डेवलपमेंट इज मोर क्रिटिकल देन अर्ली डेवलपमेंट, देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट, द डेवलपमेंट पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल। देखो डेवलपमेंट पैटर्न प्रेडिक्टेबल है, हर इंडिविजुअल में डेवलपमेंटल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, ये भी सही है। यहाँ पे दे रखा है कि बाद का डेवलपमेंट पहले के डेवलपमेंट से ज्यादा जरूरी है, जबकि ये गलत है।
अर्ली डेवलपमेंट ज्यादा क्रिटिकल होता है कंपैरिजन टू लेटर डेवलपमेंट। तो हमारा बी स्टेटमेंट गलत है, बाकी ए सी और डी सही है। तो ए सी और डी कहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग। एमडी इज मीडियन। मीडियन के बाद ये क्या है हमारा? सम ऑफ। ये क्या है? काई स्क्वायर। ये क्या है हमारा? मीन। 4312 4312 हमारा ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। 43 क्वेश्चन नंबर क्या है? देखो ये क्या है हमारा? काई स्क्वायर। ये है हमारा मीन। 4312 हमारा बी ऑप्शन ये जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अब्राहम मैस्लो की जो थ्योरी है हायरार्की ऑफ नीड्स, इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। और ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये नेट के क्वेश्चन, अगर नेट का एग्जाम हो रहा है, नेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आता है और टीजीटी का भी है तो उसमें भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता ही आता है। और देखो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में भी इसका क्वेश्चन आया है। तो इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या होना है? सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होनी चाहिए, फिर हमारी सिक्योरिटी होनी चाहिए, फिर सेल्फ स्टीम होनी चाहिए, फिर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 3124 हमारा जो बी ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, इसमें क्या है? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारी डाइज दे रखी है, लिस्ट 2 में उससे रिलेटेड फैब्रिक दे रखा है कि कौन सी डाई किस टाइप के फैब्रिक के लिए सुटेबल है। तो एसिडिक डाई, डिस्पर्स डाई, रिएक्टिव डाई और पिगमेंट डाई। तो एसिडिक डाई जो है वो जितने भी प्रोटीन फाइबर हैं, सिल्क है, वूल है, उनमें काम करेंगे। तो एसिडिक डाई हमारा प्रोटीन पे काम करता है। उसके बाद डिस्पर्स डाई, डिस्पर्स डाई सभी जितने भी सिंथेटिक फैब्रिक है उस पे काम करता है, तो पॉलिएस्टर हो जाएगा। रिएक्टिव डाई किस पे है? रिएक्टिव डाई हमेशा कॉटन पे काम करती है। पिगमेंट्स ऑल ऑफ द तो 3142 इज हमारा बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, ये देखो एरिक एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी दे रखी है। तो उसको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो लिस्ट 1 में हमें क्या दे रखा है? ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी, आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो ये हमारा क्वेश्चन, इसमें हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है कि इसको यहाँ पे इसके हमारे ये लिस्ट 2 दे रखी है, लिस्ट 2 के साथ मैच करके इसको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट, एक देखो कहा गया, ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, डी में हमारा आएगा थर्ड। उसके बाद ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट में क्या आएगा? फिडेलिटी। इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी में आएगा स्किल या कॉम्पिटेंस फर्स्ट। आइडेंटिटी वर्सेस आइडेंटिटी कंफ्यूजन में आएगी विल पावर। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसकी जो सीक्वेंस दे रखे हैं, इनको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करने हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, consideration and thinking through the consequences of each alternative, obtaining information and formulating cause of action, selecting the cause of action and seems the best, evaluation and feedback। सबसे पहले हमारा फीडबैक है तो ये लास्ट में आ जाएगा। और सबसे पहले हम क्या करते हैं? अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं। अब जो ए से स्टार्ट हो रहा हो और ई पे एंड हो रहा हो, ऐसे हमको ऑप्शंस देख लेने हैं। ए से स्टार्ट हो रहा है, ई पे एंड हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, ई पे एंड हो रहा है। हमारे पास ये 2 ऑप्शन हो गए। अब दोनों में भी अब हम मैच कर लेंगे क्योंकि हमारे पास अब 2 ही ऑप्शन में हमको सिलेक्ट करना है। अब 2 ऑप्शंस में हम चेक कर लेंगे कौन सा सही है। उसके बाद क्या दे रखा है? जब हमने अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया,
अब हम देखेंगे कि उस प्रॉब्लम के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे, उस पर हम क्या एक्शन ले सकते हैं वो देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, उस एक्शन के लिए हमारे पास क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं वो अल्टरनेटिव्स हम देखेंगे। अल्टरनेटिव्स देखने के बाद क्या करेंगे, एक सेकेंड, अल्टरनेटिव्स देखने के बाद हमारा जो बेस्ट अल्टरनेटिव होगा हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या है, हमको स्टेटमेंट 1 और 2 के बारे में बताना है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। वेटर सर्विस इज अ फॉर्मल टाइप ऑफ सर्विस इन विच स्टाफ प्रेजेंट्स मेन्यू टू द कस्टमर। तो वेटर सर्विस क्या है, ये एक फॉर्मल टाइप की सर्विस है जिसमें स्टाफ जो है मेन्यू प्रेजेंट करता है कस्टमर को एंड वेट्स फॉर हिम टिल ही डिसाइडेड व्हाट ही वांट। तो ये तो हमारा सही है कि नॉर्मल जो फॉर्मल टाइप ऑफ सर्विस है उसमें वेटर जो आता है वो मेन्यू जो है कस्टमर को देता है और जब तक कस्टमर उसको डिसाइड करता है वेटर वहां पे उसको वेट करता है। ये हमारा स्टेटमेंट एक तो सही हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, स्टेटमेंट 2, banquet service is a most sophisticated type of service where heads of state or government are being entertained। और banquet service हमारा most sophisticated या formal type of service है जहाँ पे head of the state या governor को entertain किया जाता है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 दोनों स्टेटमेंट सही हैं। तो हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। तो लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। तो लिस्ट 1, क्यूमिन सीड, क्यूमिन सीड क्या काम करता है, इट इज अ कार्मिनेटिव एजेंट। कोरिएंडर सीड क्या करता है, फ्लैचुलेंट डिसऑर्डर। गार्लिक क्या करता है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। मस्टर्ड क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट एफ्लाटॉक्सिन अफेक्ट। तो हमारा जो ऑप्शन सी है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में क्या है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। लिस्ट 1 और लिस्ट 2 क्या है, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फॉर पब्लिसिटी। तो हमारे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या थे, फेबल्स, गेम्स, सॉन्ग्स, ये सब हमारे ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कम्युनिकेशन थे। देन मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ईमेल, फैक्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सब हमारे मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन हो गए। डेवलपमेंटल कम्युनिकेशन क्या है, इवेंट मैनेजमेंट। कम्युनिकेशन फॉर पब्लिसिटी क्या हो जाएगा, कम्युनिटी रेडियो। तो हमारा 3421 हमारा ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा। इतने ही क्वेश्चन मेरे पास थे, तो इनके आंसर्स आप चेक कर लीजिए। जो बाकी क्वेश्चंस बचे हैं उनको सेकेंड पार्ट की वीडियो जल्दी ही अपलोड होगी, उसमें आपको बाकी बचे हुए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में, तब तक के लिए आप इसके क्वेश्चंस आप मैच कर लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन सही है। थैंक यू।